हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चौथे राउंड में क्या गवर्नमेंट कॉलेज आ सकते हैं। क्या गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, वो चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे आपके अन्य जो बीएमएस बीएचएमएस हो, क्या सीट आएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीड आउट रूल। आप समझो, वीड आउट रूल ने स्टेट की कट ऑफ को हिस्ट्री की सबसे कम कट ऑफ बना दिया है। जो बॉर्डर लाइन बच्चे थे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और वीड आउट रूल है क्या, जाहिर सी बात ये था कि ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको कॉलेज मिलता है, आप एडमिशन ले लेते हो, देन स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं, सेफ रैंकर होते हैं, इस बार बहुत पैनिक कंडीशन थी, वो दोनों जगह से काउंसलिंग करा रहे थे और उनको इस बार धोखा दे दिया हमारे एमसीसी ने। क्यों? क्योंकि ये चीज रूल आपको पहले निकालना चाहिए था। तो इस अगर आप पहले निकालते, देन क्या होता कि बच्चा अपने स्टेट में ही हो सकता है चॉइस फिलिंग करता, या हो सकता है ऑल इंडिया में ही करता, या मतलब बहुत सी चीजें वो कर सकता था। लेकिन दोनों जगह चॉइस फिलिंग किए बैठा था बच्चा, और बाद में रिजल्ट के बाद बोलते हो कि नहीं नहीं नहीं, आप जो है स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो भी लास्ट राउंड की बात है। तो वीड और रूल की वजह से बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे हुई हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एससी एंड एसटी कैटेगरी के बच्चों को भी। बहुत ज़्यादा भी नहीं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को हुआ है, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी हुआ है। तो अभी बात करते हैं कि क्या नई सीट आ सकती हैं। देखो, कोई रूल नहीं होता, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में सीट कभी भी ऐड हो सकती हैं। और लास्ट ईयर से ये चीज़ें प्रूफ हैं। इससे पहले माना जाता था कि सीट सेकेंड राउंड तक मिलेगी, लेकिन लास्ट ईयर थर्ड राउंड तक सीट आई। इस बार फोर्थ राउंड तक सीट आई हैं। अगर आप एमसीसी देखोगे तो एक सीट आपको वहाँ पे दिखाई पड़ रही है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कोई रूल नहीं है, में भी आपकी सीट और ज़्यादा, या मेडिकल कॉलेज अभी फोर्थ राउंड में आ सकते हैं। लेकिन ये जो राउंड है, इसमें आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, क्योंकि रूल्स बहुत टफ हैं। आपको कॉलेज मिला तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी सारी फीस फॉरफिट हो जाएगी। और अगर नेक्स्ट राउंड हुआ, यानी फिफ्थ राउंड हुआ, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर मैं स्टेट की बात करूं, तो स्टेट में चौथे राउंड के बाद में पांचवा राउंड बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और उन स्टेट्स में भी हो सकता है कि जो है, जो बड़े स्टेट हैं, ठीक है, तो सारे स्टेट में पांचवा राउंड नहीं होगा। और जो अगर ऑल इंडिया की बात करें, तो बिल्कुल ऑल इंडिया में आपको पांचवा राउंड मिलेगा, यानी एमसीसी में आपको मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत सी सही चीज़ें आपको करनी है। आपकी कट ऑफ बिल्कुल जो है, आपके मान के चलिए, जो सेफ स्कोर मैंने वीडियो बना रखे हैं, सेफ स्कोर आपका क्या है, आपका बॉर्डर लाइन क्या है, और आपका आउट ऑफ बॉर्डर लाइन क्या है। अगर आप सेफ स्कोर में हैं और अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं, आप निश्चिंत रहें। आपको देखो, सेफ स्कोर की मैं बात बोल रहा हूँ, 100% कॉलेज मिलेगा, ये मैंने आपको बोल रखा है। और अगर बॉर्डर लाइन पर जो मैं यूजुअल बोलता हूँ, और मैं आपको यही रिप्लाई करता हूँ कि चांसेस हैं, तो चांसेस वालों को भी सीरियस लेना है। तो बिल्कुल अभी ये आपके पास लास्ट मौका है, आपको कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या स्टेट कोटा के थ्रू। तो अभी पिक्चर बाकी है, तो अभी टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर मैं बात करूं सीट जो है, अगर मैं, देखो, मैं नई सीट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीट वो बात कर रहा हूँ जो बच्चे गड़बड़ किए, जो रूल आउट हुए हर स्टेट में। जो है, एक जो है पीडीएफ पड़ा हुआ है हर स्टेट में, एमसीसी की भी बात करें, जहाँ पे लिखा हुआ कि ये बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इन लोगों ने रूल तोड़ा हुआ है। लिस्ट वहाँ पे हर स्टेट की आप जाके चेक कर लेना, तो वो सीट बची ना। बच्चा गड़बड़ करता है, 90% वो बच्चा गड़बड़ करता है जो अपने आप काउंसलिंग करता है, क्योंकि उसको फर्स्ट राउंड के रूल्स मालूम है, लेकिन लास्ट तक धीरे धीरे वो कंफ्यूज हो जाता है, और फिर इधर मैसेज करता है, उधर कॉल करता है, वो करता है। ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, नई सीट या नए कॉलेज क्या आ सकते हैं? भाई बिल्कुल आ सकते हैं। और अगर मैं सीट की बात करूं, जो पुरानी में से जो बच्चे गड़बड़ किए हैं, जो आपको लिस्ट दिख रही है, जाहिर सी बात उनकी सीट आपकी खाली हो गई है। देन आपको क्या करना है? तो अगर मैं सीट की बात करूं, देखो, विद आउट रूल मैंने आपको बोल दिया, इसकी वजह से समझ लो चमत्कार हो गया है, ठीक है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में क्या होता है कि सीट इनकी मैक्सिमम आएंगी, लेकिन कट ऑफ भाई, कट ऑफ इनका डाउन नहीं रहता। कट ऑफ इनका डाउन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ। अभी 2-3 दिन पुराना वीडियो है, मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को अलग वीडियो कर रखा है, एससी एसटी को अलग वीडियो कर रखा है। और अगर बात करें एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए, देन यहाँ पे सीट कम आएंगी, लेकिन कट ऑफ इनकी अच्छी डाउन हो सकती है।
कट ऑफ इनकी अच्छी डाउन हो सकती हैं। तो चौथे राउंड में आपको अलॉटमेंट, अगर आप सही से कर पाए, सेफ स्कोर बॉर्डर लाइन है, आपको अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, या मैं कहूँ आ जाएगा। बस आपको ये करना है कि कॉलेज, कोई भी कॉलेज आपको नहीं उठाना है। ये चीज़ें मैं बहुत जोर देकर हर वीडियो में बोलता हूँ। आपको सिर्फ कॉलेज पे फोकस नहीं करना है, आपको बेहतर और बढ़िया कॉलेज पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपके पास वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसे ऐसे जो सालों साल क्लासेस सही से नहीं चलती। तो अगर वहाँ पे क्लासेस सही से नहीं चलेंगी, प्रोफेसर अच्छे सीरियस नहीं होंगे, जो इंफ्रा नहीं होगा, पेशेंट फ्लो नहीं होगा, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और अगर अच्छे डॉक्टर आप नहीं बन पाओगे तो आगे चल के रोओगे, 15-15 हज़ार पे काम करोगे। मैं साफ और खुला बता रहा हूँ। और आप आसपास चेक भी कर लेना, प्राइवेट कॉलेज में 15-15, 18 रुपये एमबीबीएस के, केवल एमबीबीएस की बात बता रहा हूँ, काम करते हैं। इसी वजह से मैं फोकस करता हूँ कि आप 1 साल 5 महीने डिले कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज परफेक्ट, बेहतर और बेस्ट होना चाहिए। इसकी कमाई आप जिंदगी भर खाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगा अपने पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में, फोर्थ राउंड के लिए। ठीक है, तो अगर आपको काउंसलिंग कराने दिन आपको करना क्या है, 95, 54, 73, 55, 01, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करने हैं, आपको मैसेज करना है। मैं आपको 6 से 8 बजे तक शाम को रिप्लाई जरूर कर दूंगा। हमारे पास 3 काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। बेसिक केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, एडवांस गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, प्रीमियम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए है। तो अभी जो हमारा बेसिक प्रोग्राम है वो फोर्थ राउंड में मैं क्लोज कर रहा हूँ। बेसिक प्रोग्राम बेसिकली चॉइस फिलिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपको खुद चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, मैं आपको देता हूँ। और अभी जो आपके पास प्रोग्राम बचे वो एडवांस प्रोग्राम एंड प्रीमियम प्रोग्राम है। एडवांस प्रोग्राम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के लिए, प्रीमियम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए है। इसमें आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, 100% फी रिटर्न है, क्योंकि ये महंगे प्रोग्राम है। तो जाहिर सी बात है आपको कॉलेज मिलना कंपलसरी है। ठीक है, अगर इन दोनों प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन हो गया, आपको समझ लो कॉलेज मिलेगा। क्योंकि ये जो ऐसे प्रोग्राम में शुरू से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इनमें मैंने फी रिटर्न का ऑप्शन रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैं सर दर्द तो अपना नहीं कराऊंगा ना, 200 नंबर लेके आ जाओगे काउंसलिंग करूंगा। हालांकि मैं बेसिक में भी नहीं करता, मैंने हमेशा सेफ स्कोर लिए हैं। और कुछ जो है हमारे लगभग 60-68 के आसपास बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको मैं बीमस, बीचमस, यहाँ तक मैं सेमी का भी दे दे रहा हूँ। जो कि अलग प्रोग्राम है। सेमी गवर्नमेंट की फीस जो है, उनका जो एडवांस में आ जाते हैं उसकी अलग है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, कैसे भी करके इनको भी सेटल किया जाए। और अगर बाई चांस से सेटल नहीं होते हैं तो नेक्स्ट ईयर फ्री काउंसलिंग इनके लिए होगी। इनके लिए फ्री काउंसलिंग नेक्स्ट ईयर होगी। जो भी बच्चा बच जाएगा मेरे यहाँ से, कोई निराश होके या खाली हाथ नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।